क्या अब देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी या छात्रों को हमेशा शिकायतों और डर के साए में रहना होगा? यह सवाल अब इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने 15 जनवरी 2026 को एक नया यूजीसी कानून लागू कर दिया है। ये वही यूजीसी कानून है जो कांग्रेस के शासनकाल में साल 2012 में बना था। मोदी सरकार के इस नए कानून को लागू करने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफ़े का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ अब केवल दो तस्वीरें सामने आती हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी तरफ यूजीसी के नियम की, जिसमें वह कैंपस से भेदभाव और सुरक्षित बनाने का दावा कर रहे हैं, जिसमें यह दावा है कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक है, इसलिए यह सख्त नियम जरूरी है। देश में 15 जनवरी 2026 से इस कानून के लागू होने के बाद से अगली जातियों का अपनी अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसे अब तक शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण कदम के तौर पर पेश किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह कानून युवाओं के लिए एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा। लेकिन अब जानते हैं कि क्या है यह नया यूजीसी कानून। इसे समझने के लिए हमें यूजीसी के नियम को देखना होगा, जहां पर सरकार जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं, जो अब देश भर के कॉलेज और महाविद्यालयों में लागू हो गया है। हालांकि यह कानून लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया है। इस बिल की विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। लेकिन आप समझते हैं कि आखिर इसका विरोध हो क्यों रहा है। तो बता दें कि यूजीसी के रेगुलेशन के लागू होने के बाद अगली जातियों में असंतोष उत्पन्न हो गया है। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। इसके जरिए अगली जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसको लेकर जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर विरोध के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति यानी यस4 का गठन किया है और इस बिल के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के बाद से SC/ST के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालयों में नामांकन में 1990 से तथा फैकल्टी के लिए 2010 से लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के 36 साल भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं इस देश में लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में करीब 118.4% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इतना ही नहीं, यूजीसी के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। उसके अनुसार वर्ष 2019 और 20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, वहीं पर वर्ष 2023 और 24 में संख्या बढ़कर 378 हो गई थी। इतना ही नहीं,
2023 और 24 के बीच ये शिकायतों का आंकड़ा बढ़कर 704 हो गया था और प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की कुल संख्या अगर 2019 के बाद से 2025 तक सम्मिलित कर ली जाए तो यह पूरी शिकायतें करीब 1160 होती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान में इस नियम का उपयोग बहुत ज़रूरी था, अन्यथा दिन पर दिन इस तरह का भेदभाव कॉलेजों और महाविद्यालयों में बढ़ता ही जा रहा था।